प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रघुवीर साहे का प्रसिद्ध जो प्रसंग है काव्यखंड में कैमरे में बंद अपाहिज, इस पर चर्चा करेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज वास्तव में रघुवीर साहे जी की एक ऐसी रचना है कि अगर रघुवीर साहे जी केवल और केवल इसी रचना को रच करके अपना काम छोड़ देते तो भी वो अमर हो जाते। रघुवीर साहे जी स्वयं एक पत्रकार थे और पत्रकार रहते हुए पत्रकारिता को उन्होंने बहुत नज़दीक से समझा, बहुत गहराई से जाना। पत्रकारिता के जो विशेष पहलू होते हैं उन पहलुओं पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और अपने समय के पत्रकारों को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम कह सकते हैं कि रघुवीर साहे जी समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे ही नहीं रह गई, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम भी बनी। ये ठीक है कि वो पेशे से पत्रकार थे, लेकिन वो सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, प्रसिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने कहानीपन दिया, एक नाटकीयता दी। इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में गड़े रहे, बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंद के अनुशासन के हिसाब से उन्होंने ज़्यादातर कविताएं बातचीत की सहज और सरल शैली में ही लिखी हैं। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर साहे जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। इस कविता में शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने एक संवाददाता किस तरह से सवाल पूछता है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो किस स्तर तक गिर जाता है, उसकी संवेदना किस प्रकार समाप्त होने लगती है और वो किस प्रकार से केवल और केवल अपने व्यावसायिक हितों का ध्यान रख करके कार्यक्रम का संचालन करता है। इन सभी बातों पर इस कविता में बेहद करारा व्यंग किया गया है। तो आइए हम देखते हैं पहले कविता की पंक्तियाँ। कैमरे में बंद अपाहिज। कविता का प्रारंभ होता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज हैं? अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे
आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, इस कविता को अभी सुना, और इस कविता को सुनने के बाद सीधे सीधे हम जब बात करते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यहाँ कार्यक्रम का संचालक हम कह कर के अपने आप को दर्शाता है कि हम मीडिया कर्मी, हम दूरदर्शन वाले, हम टेलीविज़न वाले, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर आप आज के संदर्भ में देखें, रात दिन मीडिया पर जो काम हो रहा है, न्यूज़ चैनल रात दिन आपको जिस ढंग से कार्यक्रम दिखाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रघुवीर साहे जी ने इस आज की स्थिति को आज से लगभग 30 साल पहले, 35 साल पहले जान लिया, समझ लिया, और उस पर वो कविता भी लिखी। दूरदर्शन की बात रखी गई यहाँ पर। उस टाइम पर आज जैसा व्यावसायिक मीडिया नहीं था, दूरदर्शन था, लेकिन दूरदर्शन पर भी व्यावसायिकता का ध्यान रखा जा रहा था। तो उसी पर यह व्यंग है। तो कार्यक्रम का जो संचालक है स्वयं को समर्थ मानता है, शक्तिवान मानता है, और वह हमें कहता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। वो बंद कमरा कौन सा है? दूरदर्शन केंद्र का स्टूडियो। अपने स्टूडियो में एक दुर्बल को लाएंगे। वो दुर्बल कौन है? एक अपाहिज, एक अपंग, एक दिव्यांग। और उस अपने स्टूडियो में ला करके उस दिव्यांग से पूछा जाएगा, क्या आप अपाहिज हैं? देखिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कितना बेतुका प्रश्न है। कैसे बेतुके प्रश्न ये कार्यक्रम का संचालक कर रहा है एक अपाहिज से। एक व्यक्ति जो अपाहिज है, अपाहिज से ये पूछना, क्या आप अपाहिज हैं? जो आदमी अंधा है, अंधे से हम ये पूछे क्या अंधा है, तो उसे कैसा महसूस होगा? अपाहिज को अपाहिज होना कैसा महसूस होता होगा? और ये उससे जब हम ये पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं, तो ये कार्यक्रम के स्तर को बहुत नीचे गिरा देता है, संपादक की, संवाददाता की, और जो कार्यक्रम का संचालक है उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनका स्तर कितना निम्न स्तर का है और वो कार्यक्रम को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। प्रश्न फिर से पूछा जाएगा उससे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? यानी मानो वो अपनी मर्जी से अपाहिज हुआ हो, उसे अपाहिज बनकर प्रसन्नता हो रही हो, उसने स्वयं ही अपने हाथ पैर या आंख का भेदन कर लिया हो। बड़ा विचित्र प्रश्न है ये कि आप अपाहिज क्यों हैं। और उससे भी आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको देखिए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। और कैमरामैन को कहा जाता है, ये देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है, कैमरामैन को कहा जाता है कि दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। किसे दिखाना है बड़ा बड़ा? उसके अपाहिजपन को। अब जब उससे प्रश्न पूछा गया, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, तो संचालक ये उम्मीद रखता है कि वो बताएगा कि हाँ उसे कितना दुख देता है।
तो कैमरे में वो दुख आना चाहिए, इसलिए वो कैमरामैन को निर्देशित करता है कि दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर से प्रश्न पूछता है, दोहराता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अपाहिज अपना दुख बता नहीं पाएगा। संचालक फिर से अपाहिज से पूछता है, कहता है बताइए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। इस तरह के बेतुके प्रश्नों को सुन करके अपाहिज दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो चुप हो जाता है, वो अपनी बात को बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। तो ऐसे बेतुके जब प्रश्न किए जाते हैं तो ऐसे बेतुके प्रश्नों पर हमें पता लगता है कि संचालक जो है, कार्यक्रम का जो संचालक है, वो किस स्तर पर आकर के अपने कार्यक्रम का प्रसारण करता है, उसका प्रायोजन करता है, उसका संचालन करता है। वो फिर से अपाहिज से पूछता है, बोलता है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और जब वो अपाहिज नहीं बता पाता है तो वो कार्यक्रम का संचालक और संवाददाता खुद अपने शब्द उसके सामने रखता है। कैसा लगता है, ऐसा लगता है, वो इशारों से बताता है, क्या ऐसा लगता है आपको, क्या ऐसा लगता है आपको, क्या ऐसा लगता है आपको। लेकिन वो अपाहिज फिर भी उसकी बात को नहीं बोलता है, अपने मन में ही दुखी होकर के रह जाता है और कैमरे पर चुप रहता है। फिर एक कोशिश करने की बात करता है संपादक और संवाददाता, कार्यक्रम का संचालक, और उस अपाहिज को कहता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। लेकिन अपाहिज शांत रहता है, चुप रहता है। कवि ने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यह अवसर खो देंगे, अर्थात इस अवसर पर भी अपाहिज अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता है, शांत रहता है। तो ये जो अवसर है ये खो देंगे। कवि इसको ये भी समझाना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि मानो संचालक उस अपाहिज को कह रहा है कि अगर आपने आज अपना दुख नहीं बताया तो आपको फिर कभी ऐसा मौका, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि आप अपना दुख समाज को बता सके। आपके पास आज अवसर है, हम आपको यहाँ स्टूडियो में लेकर आए हैं, तो आप इस अवसर का भरपूर फायदा उठाइए और अपना दुख को बताइए कि आपका दुख क्या है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप क्यों हैं अपाहिज, आपका अपाहिजपन आपको कैसा लगता है, बताइए। हम कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते पूछ पूछ कर, यानी प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। रघुवीर साहब जी दर्शकों के सामने रखते हैं बात, क्या दर्शक भी इंतजार करते हैं उस अपाहिज के रो पड़ने का? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन प्रश्न तो है, क्या उस संचालक के साथ साथ जो दर्शक वर्ग है वो भी उस अपाहिज के रो पड़ने का इंतजार करता है? क्या दर्शकों की जो मानसिकता है, जो संवेदनशीलता है, वो भी मर गई? क्या दर्शक वर्ग भी इसी प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहता है? साहे जी ने दर्शकों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या दर्शक इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखकर ऐसे संचालकों का उत्साहवर्धन नहीं करते? अर्थात रघुवीर साहे जी का स्पष्ट यहाँ पर संदेश है कि हमें स्तरहीन कार्यक्रमों को नहीं देखना चाहिए। अगर कार्यक्रम का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है तो हमें ऐसे कार्यक्रमों को देखने से बेहतर है टेलीविज़न को बंद कर देना चाहिए। आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आज का संदर्भ इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आज के मीडिया की सच्चाई उजागर करता है। रात दिन मीडिया पर आज दर्शकों के सामने जो परोसा जा रहा है उसका स्तर वास्तव में बेहद गिर चुका है। आज का मीडिया
अपनी जो भूमिका है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जहां बात की जाती है, मीडिया एक मजबूत विपक्ष की तरह हमेशा काम करता रहा है। विदेश के अन्य देश जो विदेशी मीडिया है उसकी भूमिका वास्तव में सशक्त भूमिका है, लेकिन भारतीय मीडिया की अगर हम बात करें, अगर हम 2-4 पत्रकारों को छोड़ दें तो हमारे लगभग सभी पत्रकार मानो गिर चुके हैं, मानसिक रूप से उनका स्तर समाप्त हो चुका है और मानसिक दिवालिया बन चुके हैं। कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, और इसी सच को आज से 25-30 साल पहले रघुवीर साहे जी ने हमारे सामने उजागर किया है। और इसी उद्देश्य से कविता हम आपको समझा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं कि मीडिया पर दिखाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्यक्रम आवश्यक नहीं कि वो आपके ज्ञान को बढ़ाए। उसके पीछे का ये उद्देश्य भी हो सकता है कि वो केवल अपनी व्यावसायिक हितों को पूरा करने की सोच रखते हैं। और वास्तव में आज की मीडिया अपने व्यावसायिक हितों पर ही ध्यान केंद्रित करती है। कविता पर आगे चलते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अपाहिज की जो फूली हुई आंख है, कैमरे में उस केवल आंख को फोकस किया जाएगा और उस आंख को फोकस करने के बाद दिखाया जाएगा दर्शकों को, ताकि दर्शक ये मान सकें, दर्शकों को ऐसा लगे कि देखिए इसकी आंखें रो रो करके इतनी फूल चुकी हैं कि वो अब अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमें अपने उद्देश्य को, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक उनकी भावनाओं को सामने लाना, उनकी भावनाओं का शोषण करना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, जो ये संचालक खेल रहा है। जब तक लोगों का और दर्शकों का और जो विकलांग है, अपाहिज है, उसका आपस में जो एक भावनात्मक रिश्ता है वो नहीं बनेगा, दोनों एक साथ नहीं रोने लगेंगे, तब तक कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए दर्शकों को यथासंभव वो अपाहिज के दुख को दिखाने की कोशिश करता है। तो वो फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, केवल पर्दे पर, टेलीविज़न के स्क्रीन पर वो बड़ी सी एक फूली हुई आंख दिखाई देगी और फिर कैमरा उसके होठों की तरफ आएगा, होठों की कसमसाहट दिखाई देगी। रघुवीर साहे जी ब्रैकेट में लिखते हैं, आप इसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अर्थात दर्शक ये मान के चलेगा कि देखिए ये इतना दुखी है अपने अपाहिजपन से कि केवल अंदर ही अंदर कसमसा कर के रह गया है। उसकी आंख से आंसू भी नहीं निकल रहे, उसकी आंखें सूख चुकी हैं, वो इतना रो चुका है पहले से ही। तो इस प्रकार का भाव यहाँ दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज को, उस विकलांग को फिर से कहता है, हम एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं। पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, रघुवीर साहे जी क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में, हमें दोनों संग रुलाने हैं। दोनों कौन? आप और वह। आप और वह, आप मीन्स दर्शक, वह मीन्स वो अपाहिज जो उस स्टूडियो में बैठा हुआ है, जो कैमरे के सामने बैठा हुआ है। वो अपाहिज और उस अपाहिज को, कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक, दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है संचालक। लेकिन अपाहिज रोता नहीं है, दर्शक उसको रोते हुए देख नहीं पाते हैं, तो उसकी आंख को दिखा करके, उसके होठों को दिखा करके ये बताने का प्रयास किया जाता है कि देखिए वो पहले इतना रो चुका है कि अब उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बोलने की भी स्थिति में नहीं है। अब कविता का जो मूल भाव है, कविता की जो आत्मा है, वो हमारे सामने आ रही है। संचालक कैमरामैन को निर्देशित करता है, कैमरा बस करो,
नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। ध्यान दीजिए इस लाइन पर, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पूरी एक पंक्ति के माध्यम से कविता की जो आत्मा है वो हमारे सामने उभर के आती है। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य? केवल और केवल अपने व्यावसायिक हितों को पूरा करना। और उद्देश्य क्या बनाया? सामाजिक उद्देश्य, कि हम इतने शक्तिवान हैं, इतने समर्थ हैं कि हम एक विकलांग को आपके सामने लाकर उसके दुख को आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो है व्यावसायिकता। और इसीलिए वो संचालक कैमरामैन को कहता है बस करो, रहने दो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। और उसके बाद वो संचालक मुस्कुराता हुआ दर्शकों से रूबरू होता है और कहता है आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। रघुवीर साय जी ब्रैकेट में लिखते हैं बस थोड़ी कसर रह गई, अर्थात ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। अगर दर्शक और विकलांग व्यक्ति, अपाहिज दोनों रो पड़ते तो ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो जाता। लेकिन विकलांग रोया नहीं, वो अपाहिज रोया नहीं, इसलिए दर्शक भी नहीं रो पाए और कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो भी पूरा नहीं हो पाया। धन्यवाद। और धन्यवाद कह करके संचालक कार्यक्रम को पूर्ण कर देता है। तो इस प्रकार से इस कविता में आपने देखा कि समाज के सामने टेलीविज़न वाले, मीडिया वाले क्या परोस रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या आ चुकी है, उनका मानसिक स्तर कितना गिर चुका है, इसी बात को इस कविता में रघुवीर साय जी ने समझाया है, बताया है।